नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसको अगर कहा जाए तो पब्लिकों के लिए एक खुशखबरी का अपडेट है। क्योंकि बिहार भूमि राजस्व विभाग ने दिलीप कुमार मंत्री जो है अपने आदेश में बहुत कुछ ऐसे अपडेट देते जा रहे हैं जो पब्लिकों के लिए हित में माना जा रहा है। क्योंकि कुछ न कुछ आए दिन बदलते रहते हैं और आपका सिस्टम और आपका राज्य, आपका देश बदल रहा है, एक बदलने की दिशा में दिखाई दे रहा है। तो अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको कहीं दौड़ना नहीं है। आप सोचिएगा कि आखिर क्यों? तो आपको अब जितने भी विवादित जमीन है, आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि उसका सुनवाई ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। और कैसे आपको क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन है, किसी का पुश्तैनी है, किसी का खानदानी है। तो खानदानी जमीन में अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि किसी ने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है और किसी को कम दे दिया। उसी घर में मान लीजिए कि कोई 4-5 व्यक्ति है, कोई अधिक जानकार है, तो अपने जानकारी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है, कोई बाहर रहता है, तो किसी का पट्टीदार बाहर है और कोई घर पे है। तो घर पर रहने के कारण उसकी जानकारी है, उसके पास कागजात है, तो क्या करता है कि 1-2 कट्ठा, 2, 4, 5, 10 कट्ठा अधिक अपने पक्ष में रखता है, या कहीं बेचता है तो वहां अधिक ही बेच देता है। और जो बाहर से आते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे में वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है कि उसके भी हिस्से का जमीन क्या होता है, बड़े लोग या जो भी घर पर रहते हैं उसको बेच डालते हैं। या ऐसे ऐसे वाला सिस्टम का भी आपका विवादित होगा कि आपके पूर्वजों का जमीन है और आपके पूर्वज मर गए, या कोई नहीं है, आपके बाप दादा जो थे आप चल बसे और आपके पिताजी नहीं जानते हैं और बाहर रहते हैं और आप घर पे रहते हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये प्लॉट मेरा है, ठीक है। या बाद में अब पता चला होगा कि ये जमीन मेरा है, लेकिन उसको कब्जा दखल किसी और ने कर रखा है 2, 4, 10 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से। तो अगर उसको आप छुड़वाना चाहते हैं तो कैसे छुड़वा सकते हैं? ऐसे भी है। या ऐसे भी जमीन होगा कि आपके पास कागजात है, लेकिन आपको पता है कि ये जमीन मेरा है, लेकिन आप उसको छुड़ा नहीं पा रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दबंग के टाइप पर, बलबूते के दम पर, पैसे के दम पर उस जमीन को हड़प करके दखल करके रखे हुए हैं, और आप कमजोर असहाय व्यक्ति होकर के उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने एक अपडेट निकाली है, एक नोटिस निकाली है। और भूमि विभाग के सचिव जय सिंह ने भी अपने पूरे मंत्री जिले के डीएम को, सभी जिले के डीएम को ये आदेश दी है या पत्र लिखी है कि अब जितने भी काम किए जाएंगे वो सब ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। क्योंकि पहले का कार्यक्रम जो था ऑफलाइन के माध्यम से, कागजात आपको कहीं जमा करना पड़ता था, जमा करने के बाद आपको उसको कब दिन तारीख पड़ेंगे, सुनवाई की जाएगी, कब होगा या नहीं होगा, यह निश्चित नहीं था। लेकिन अब इस आदेश में दिया गया है कि अब जिस दिन आपका आवेदन ऑनलाइन उस पर जमा किया जाएगा, उस केस के रूप में, उस पक्ष के रूप में कि ये जमीन मेरा है और इस पर मैं केस करना चाहता हूं ताकि कोई व्यक्ति इस पर कब्जा किया हुआ है, इसको छुड़वाना है। तो इस चीज को लेकर के जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वो ऑनलाइन के माध्यम से ही वो सीओ के पास आपको ट्रांसफर हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, और वो सीओ कर्मचारी के पास ट्रांसफर करेंगे। कर्मचारी उस चीज को आकर के चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये जमीन जो है कहाँ है और किसके दखल में और किसका है। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दे कि ये जो होगा उसके बाद तो फिर आपका चला जाएगा ट्रांसफर होके ऊपर न्यायालय में, और न्यायालय में सुनवाई होगी और 1 दिन के माध्यम से उसमें सिग्नेचर करके आपके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा कि ये जमीन किसका होगा और किसके पक्ष में होगा। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप कोई भी केस करते हैं, कोई भी लफड़ा अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो उसका कुछ न कुछ आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जमीन है, उस जमीन पर अगर किसी ने दखल कब्जा किया है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बिना प्रूफ के आप उस पर इंजाम नहीं लगा सकते, उस पर केस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसको केस करने के लिए आप अपना साक्ष्य दिखाएंगे कि ये मेरा दादाजी का है, ये मेरे परदादा का है, ये मेरे पिताजी का चीज है, और ये गलती से, फर्जी तरीके से, दबंग टाइप से इसको दखल कब्जा किया हुआ है, इससे हम इसको छुटकारा पाना चाहते हैं। तब जाकर के आप उसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन के माध्यम से आपका सुनवाई की जाएगी और ऑनलाइन के माध्यम से आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लियर करके बता दिया जाएगा कि ये जमीन
किसके पक्ष में जाएगा, कब्जाधारी के पक्ष में जाएगा या जिसका स्वामी पहले से स्वामित्व है, मलिकाना हक है, जिसका कागजात रिकॉर्ड में पहले से है, उसी का होगा। तो अब आप लोगों को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट कचहरी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, और अब आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं अपने किसी भी मसले पर, चाहे वो बंटवारा को लेकर के है या कोर्ट बंटवारा का है या दबंग टाइप से पकड़ा हुआ है या आपको जमीन का पता नहीं है और वो बहुत सालों से केस उस पर चल रहा है, तो वो सब चीज का सुनवाई अब किस चीज पर होगा, ऑनलाइन के माध्यम से ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका होगा। जो न्यायालय में किया जाएगा वो आपको यहाँ पर डिजिटाइजेशन के माध्यम से आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सिग्नेचर के माध्यम से जज के सिग्नेचर होगा। मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से सीईओ के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, डीसीएलआर का पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये सब चीजों का सुनवाई जब डायरेक्ट होगा और ऑनलाइन के माध्यम से होगा, क्योंकि इसमें आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्रश्न कुछ होगा तो पूछिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।